दो तीन बड़ी अपडेट्स आपको देना चाहूँगा। पहले तो ये बताना चाहूँगा कि 10th और 12th का रिजल्ट कल आने वाला है। दूसरी बड़ी अपडेट आपके सामने ये रखने जा रहा हूँ कि कैजुअल लेबर डेली वेजर्स के लिए जो है वो उमर अब्दुल्ला की हुकूमत ने काम करना शुरू कर दिया है और बहुत कम समय में ही जो है वो इनकी फ़ाइल वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से अप्रूव भी की जाएगी और ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने भी जो है वो इस पर काम शुरू करवा दिया है। कभी भी जो है वो लोक भवन से ग्रीन सिग्नल इन्हें दिया जाएगा। दो बड़ी खबरें और तीसरी अपडेट यह है कि बांग्लादेश के अंदर लगातार जो वहाँ के हिंदू हमारे भाई हैं उन पे जुल्म हो रहा है। बांग्लादेश में हिंदू लोगों का कत्ल गारत किया जा रहा है। आज भी एक 28 साला ऑटो ड्राइवर का कत्ल किया गया है और यूनुस की ये सरकार सारा तमाशा देख रही है और बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू लोग हैं उनके ऊपर अत्याचार और जुल्म हो रहा है। वहीं दूसरी बड़ी खबर ये भी देना चाहूँगा कि जम्मू वालों का कहना है कि जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन है। लॉ यूनिवर्सिटी कश्मीर में क्यों दी जा रही है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। तो मेरा सवाल यह है कि जम्मू में IIT है, जम्मू में IIM है, तो क्या कश्मीर वालों के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? पीर पंजाल वालों को आपने क्या दिया? रजौरी पुंछ वालों पे आज तक कौन सी मेहरबानी की है आपने? चनाब वालों पे कौन सी मेहरबानी की है? मेहरबानी की चनाब में तो एक अच्छा कॉलेज नहीं है, रजौरी पुंछ में तो एक अच्छा कॉलेज नहीं है, एक अच्छी यूनिवर्सिटी तक नहीं है। बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी जनाब मसूद चौधरी साहब के वक्त में जो उस यूनिवर्सिटी का मयार था, क्या आज वो मयार है? क्या आज वहाँ पे वो तालीम मिल रही है? कभी जाकर आपने देखा वहाँ पे क्या हालात हैं आज बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी की? कोई भी कोई भी बच्चा राजौरी पुंछ का वहाँ पढ़ रहा है? नहीं पढ़ रहा है। सिर्फ कश्मीर के बच्चे वहाँ पे पढ़ने के लिए आ रहे हैं क्योंकि उनके वहाँ पे सिलेक्शन हो रही हैं। तो आप ये कहना बंद कर दें कि जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन है। डिस्क्रिमिनेशन कश्मीर के साथ भी है और डिस्क्रिमिनेशन राजौरी पुंछ के साथ भी है और चिनाब के साथ भी है। मैं तो राजौरी पुंछ के लिए आवाज़ उठाऊंगा, मैं तो उठाऊंगा आवाज़ पीर पंजाल के लिए। पीर पंजाल के साथ सबसे बड़ी डिस्क्रिमिनेशन है। ना आपने कभी वहाँ पे ट्रेन दी, ना आपने कभी वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बात की, ना आपने वहाँ पे कोई बेहतरीन हॉस्पिटल दिया, ना कभी आपने वहाँ पे कोई बेहतरीन यूनिवर्सिटी दी और ना वहाँ पे आपने कोई बेहतरीन स्पोर्ट्स ग्राउंड दिया। आपने पीर पंजाल वालों को क्या दिया? आपने हमेशा पीर पंजाल से वोट लिया। आपने चिनाब को क्या दिया? चिनाब के अंदर तो एक अच्छी कपड़े की दुकान नहीं है। अगर किसी को कपड़ा खरीदना होगा, कपड़े लेने होंगे और अगर किसी की शादी होगी तो मुझे लगता है कि वो शख्स जम्मू आएगा शॉपिंग करने के लिए। उनके पास तो एक दुकान तक नहीं है, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तक नहीं है। तो चिनाब वालों पे आपने कौन सी मेहरबानी की? जम्मू वाले कहते हैं जनाब हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन है, हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। तो जो आपको IIT मिला या IIM मिला वो किस खुशी में मिला? कश्मीर में तो नहीं है। तो क्या कश्मीर वालों ने कहा कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन है? जब भी कभी कश्मीर को कुछ मिलना शुरू होता है तो आप लोग कहते हैं जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन है। कश्मीर की बात कौन करेगा? कश्मीर की बात करनी पड़ेगी, रजौरी पुंछ की वकालत करनी पड़ेगी, चिनाब की वकालत करनी पड़ेगी। और ये भी सच है कि जम्मू के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, हमारे जम्मू के भाइयों के साथ भी गलत हुआ, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन पीर पंजाल के साथ भी हुआ है और डिस्क्रिमिनेशन चिनाब के साथ भी हुआ है। बहरहाल तीसरी अपडेट ये है कि 10th और 12th का रिज़ल्ट जो है वो बहुत जल्द आने वाला है। शायद एक हफ्ते तक का समय दिया हुआ था लेकिन अब ऑफिशियली ये अनाउंस किया जा रहा है वज़ीर तालीम की जानिब से कि ये रिज़ल्ट कल जो है वो आप सब लोगों के सामने होगा। कल रिज़ल्ट आउट कर दिया जाएगा और बांग्लादेश के अंदर लगातार हिंदू समाज के जो हमारे भाई हैं उन पर जुल्म हो रहा है, उनके साथ कत्ल गारत की जा रही है और हिंदू समाज के लोगों के ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है। और ईरान की बात बताना चाहूँगा, ईरान के अंदर हालात इतने कशीदा नहीं है जितने वहाँ पे कशीदगी में इजाफा दिखाया जा रहा है। कारण ये है कि जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला खamenei जी, उनकी सरकार को गिराने की कोशिश कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप। ये सारा तमाशा डोनाल्ड ट्रंप का है और ये वहाँ पे उनके जासूसों का है। जो आप देख रहे हैं ना कि ईरान से तस्वीरें आ रही हैं कि सिगरेट पी रही हैं लड़कियाँ या ये सब हो रहा है, वो सिर्फ जासूस लोग हैं। हकीकत में यह है कि वहाँ पे आयतुल्ला खamenei जी जो कर रहे हैं वो यानी कि ईरान की जानिब से जो मुंह तोड़ जवाब दिया इसराइल को और US को, वो उसकी बौखलाहट में आ चुके हैं। वाहिद एक अकेला ईरान ऐसा है कि जब उसने स्टैंड लिया फ़लस्तीन के मुसलमानों का और US से लड़ पड़ा, US से भी लड़ा, US के साथ साथ जो है वो इसराइल से भी लड़ा। और उस बौखलाहट में, उस चीज़ में आकर आज डोनाल्ड ट्रंप ये कोशिशें कर रहा है और बयान दे रहा है कि मैं कभी भी अटैक कर सकता हूँ, नेगोशिएट कर लो हमारे साथ। और जो हालात बनाए जा रहे हैं वो सिर्फ अमेरिका की तरफ से बनाए जा रहे हैं और इसराइल की तरफ से, ताकि वहाँ पे सरकार का तख्ता पलट किया जाए और उस थर्ड पार्टी कैंडिडेट को या उस प्रॉक्सी कैंडिडेट को लाया जाए, जिसको लाने के बाद वो सारा जो काम काज है वो अपने हाथ में ले लें। ये क्लियर बात है जो मैं आपको वाज़ेह करना चाहूँगा मेरे अजीज़ दोस्तों। इस चीज़ के ऊपर आपको अमल तो करना ही पड़ेगा। बहरहाल कुछ चीज़ें और भी हैं जो आप तक पहुंचाना भी बहुत लाजिम है और शायद इन चीज़ों का आपके पास आना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन चीज़ों के अपडेट्स भी होना आपके पास ज़रूरी है। लेकिन सरकार जो इस वक्त कर रही है वो सरकार जम्मू कश्मीर की फलाह बहबूदी और तरक्की के लिए कोशिशें कर रही है, लेकिन कुछ बड़ी परेशानियाँ सरकार को भी बन रही हैं, जिन परेशानियों की वजह से सरकार
اس समय काम करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना कर रही है, लेकिन ग्राउंड पे काम हो रहा है, इस चीज़ का जवाब आपको देना होगा। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर के साथ।